हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में बिहार के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जिनका 82 अंक था सीटेट में, उन्हें काउंसलिंग में मौका नहीं दिया गया या काउंसलिंग उनका सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुआ। इस पर यहाँ एनसीटीई के द्वारा एक नियमावली जारी किया गया है कि 55% यानी कि 82 नंबर पर भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, केंद्रीय स्तर पर भी और राजकीय स्तर पर भी। तो एनसीटीई के द्वारा यह गजट प्रकाशित किया गया है। दूसरा, टीआरई 3 से ही संबंधित है वैकेंसी का जो सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर किया गया है, और यह याचिका बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में 18 महीने के एनआईओएस डीलेड को शामिल करने से संबंधित है और अवमानना के लिए यह कि याचिका दायर किया गया। दोनों अपडेट देखेंगे यहाँ। देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले 82 नंबर वाला जो मामला है वह देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई आप सभी जान ही रहे हैं, जो डीएलएड बीएड किए होंगे, क्योंकि यही वह संस्थान है जो सब कराती है। यहाँ चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ 10 जनवरी 2014 को यह गजट नोटिफिकेशन है और इसका संबंध पूरे देश से है। कहा जा रहा है कि यहाँ को यानी कि सुनील कुमार, सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, राशिक शिक्षा विभाग, कक्ष संख्या 15, द्वितीय तल सचिव भवन, लखनऊ, यानी कि यहाँ उत्तर प्रदेश का मामला था। और यहाँ श्री जितेंद्र कुमार, सचिव शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा सचिवालय, लखनऊ। इतना विषय क्या है, यानी कि एनसीटीई के द्वारा यह लेटर भेजा गया था किसको, तो उत्तर प्रदेश जो शिक्षा भर्ती कराती है उनको। और यहाँ कहा गया विषय टीईटी में 150 में से 82 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर विचार करना। संदर्भ भागीरथी सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में दायर यहाँ WP संख्या इतना में संबंध में, यानी कि यहाँ न्यायालय से भी मुहर लग चुका है कि 150 में 82 अंक ही चाहिए। अब देखिए, मुझे एनसीटीई द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2011 के पत्र के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा RTETI आयोजित करने के लिए प्रसारित दिशा निर्देशों का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है। सबसे पहले 2 में कहा जा रहा है कि उक्त दिशा निर्देश के खंड 7 के अनुसार टीईटी परीक्षा 150 अंकों की होगी तथा दिशा निर्देश के खंड 9 के अनुसार टीयूटी यानी कि टीईटी में 60% या उससे अधिक अंक वाले व्यक्ति को टीईटी उत्तीर्ण माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा टीईटी दिशा निर्देश की धारा 9A के अनुसार स्कूल प्रबंधन, नगर पालिका, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त अपनी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों आदि को प्रवेश देने के लिए विचार कर सकते हैं। सीबीएसई केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए केंद्रीय टीईटी आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। आगे यहाँ कहा जाए कि सीटेट में पास होने के वाले उम्मीदवार राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती के लिए भी पात्र हैं। सीबीएसई ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सीटेट में 82 पास को मान्यता दी है, यानी कि यहाँ 82 अंक पर मान्यता दिया गया है और बिहार के शिक्षा विभाग को मालूम ही नहीं है। छठे चरण से पहले जितने भी छठे चरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिहार में छठे चरण की बहाली हुआ 2022 तक, उसमें भी 82 अंक लिया गया। लेकिन यहाँ टीआरई 3 में मालूम नहीं कैसे यहाँ क्या किया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को आरक्षण में 5% की छूट दी थी। उत्तर प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाले विभिन्न उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्त हुए थे और यहाँ यानी कि इन्हें मान्यता दिया गया और सीटेट में 82 अंक पर ही चयन हुआ। बिहार में भी पहले भी 82 अंक पर ही चयन होता था, लेकिन यहाँ इस बार गड़बड़ कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ आगे की लड़ाई भी इसके लिए लड़नी होगी, तो पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यह आपके अधिकार की बात है। दूसरा, यहाँ टीआरई 3 से ही संबंधित है। डायरी नंबर इतना
अशोक कुमार झा एंड स्टेट ऑफ बिहार। और यह बीपीएससी टीआरई 3 के मतलब कि NIOS DLED को शामिल करने के लिए यह फाइल किया गया है केस 16/2/2025 को और सेक्शन 11 में। और यहाँ कंपोनेंट ये सब है। और यहाँ सुनने में आ रहा है कि 19/2/2025 को इसका मतलब सुनवाई होने वाला है। और यहाँ अवमानना नोटिस है। अवमानना नोटिस इसलिए है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कहा गया कि यह डिग्री कभी इनवैलिड था ही नहीं। जब से जजमेंट लागू किया गया मतलब कि आया था दिसंबर 2023 में, उस समय से लागू होगा। तो यहाँ अपील याचिका दायर किया गया है अवमानना की सुप्रीम कोर्ट का आदेश से जब मतलब कि सुनाया गया उस समय से वैलिड है, तो फिर बीपीएससी टीआरई 3 में यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है। देख लीजिए यहाँ चर्चित एडवोकेट मनदीप कलरा इसके मतलब कि हैं पेटिशनर वकील। और यहाँ स्टेट ऑफ बिहार जो मतलब कि विपक्षी वकील मतलब कि रखेंगे। और यहाँ पेटिशनर यहाँ देख सकते हैं अशोक कुमार झा। यानी कि आने वाले दिनों में बहुत मतलब बड़ा इसमें बदलाव हो सकता है। चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।